हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बिहार स्टेट की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है और इसके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू हो रही है। तो बहुत ही अच्छा मौका है ये आप सभी के लिए। तो किस प्रकार से किन किन सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, और साथ ही आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, किन किन सब्जेक्ट के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें किन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और साथ में आपका योग्यता क्या मांगा गया है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में समझते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको जो है जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ देखिए बिहार स्टेट, अब ये जो बिहार स्टेट है इसका 2 पेपर होगा। जिस प्रकार से आपका सीटेट का पेपर होता है पेपर 1 और पेपर 2, वैसे ही इसमें भी आपका 2 पेपर होता है, लेकिन इसमें 9th से 10th के लिए पेपर 1 होता है और 11th-12th के लिए इसमें जो है पेपर 2 होता है। तो आपका यही 2 पेपर जो है वो लिया जाएगा। तो परीक्षा जो है ये बहुविकल्पीय होंगे और साथ ही प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो है एक टेट एग्ज़ाम है। जिस प्रकार से आप लोग सीटेट देते हैं वैसे ही ये भी स्टेट है, जो भी एक टेट एग्ज़ाम है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। पेपर 1 में यानी कि 9 से 10th में आप किन किन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे विषय दिया गया है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इन सभी सब्जेक्ट में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका जो है 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ ही आपका जो है बीएड वो भी होना चाहिए। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग पेपर 1 में आप लोग शारीरिक शिक्षा इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे संगीत विषय के लिए देख लीजिए, संगीत विषय के लिए भी इसमें दिया गया है आपका 50% अंकों के साथ जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा मान्यता प्राप्त कोई भी बोर्ड या संस्था से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि जो है वो होना चाहिए। स्नातक उपाधि या फिर उसके समकक्ष अर्हता जो है वो होनी चाहिए आपकी, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, किस प्रकार से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर 9 से आप लोग 10th में यानी पेपर 1 में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर आप गणित से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई भी 2 विषय जो है उसके साथ आपका जो है स्नातक होना चाहिए। यानी आपने जो है ग्रेजुएशन में कोई भी 2 विषय जो है इसमें से पढ़ा हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित के विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता जो है वो सम्मिलित मतलब माना जाएगा। यानी अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से बीसीए जो कर रहे हैं तो उसकी योग्यता जो है वो भी इसमें माना जाएगा। अभी विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, उसको भी इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और इसके अंतर्गत देखिए विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। यानी विज्ञान में अगर आप लोग विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चाहे तो आपका जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान ये सब आपने पढ़ा हो, या फिर आप अगर इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, जो आपने इंजीनियरिंग से अगर स्नातक किया है जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, विज्ञान पढ़ा हो, तो उसके अंतर्गत जो है विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जो है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया, यानी वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए यानी कि सोशल साइंस, अब इसमें क्या है तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, इन सभी में से कोई भी 2 विषय जो है वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। लेकिन इसमें क्या कह दिया गया है कि भूगोल और इतिहास ये दोनों जो है आवश्यक है, यानी कि आपका ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो होना ही चाहिए, तभी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित जो है वो होना अनिवार्य है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देख लीजिए पेपर 2 के लिए यानी उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12th के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो लोग किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी में कर सकते हैं, उर्दू में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, बांग्ला में, मैथिली में,
मगही में, अरबी में, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, इन सभी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, तो कम से कम 50% अंकों के साथ जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से आपका जो है स्नातक यानी बीएड जो है वो होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ ही आपका जो बीएड है वो भी आपका होना चाहिए। साथ ही इसमें आप लोग पेपर 2 के लिए वाणिज्य विषय में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कृषि विषय में कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका संगीत विषय दिया गया है पेपर 2 में भी, जिसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्था से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर जो है उसकी उपाधि आपको प्राप्त होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से आपका पेपर 2 में कॉम्बिनेशन रहेगा। तो फिजिक्स के लिए तो इसमें सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिकल, न्यूक्लियर और फिजिक्स, ये सब आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ दे दिया गया है, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री जो है वो होना चाहिए। बायोलॉजी, बॉटनी के लिए भी दिया गया है, यहाँ मैथ्स के लिए भी दिया गया है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न, ये पैटर्न जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो जो आपका विषय रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, उससे आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता यानी आपके सब्जेक्ट के 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें शिक्षण कला और अन्य दक्षता जो रहेगा उससे आपका 50 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 टोटल जो है 150 क्वेश्चन जो है रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें देख लीजिए आपकी आयु सीमा जो है वो किस तरह से बोला गया है। तो अनारक्षित पुरुष को आपका जो है 37 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित महिला का 40 वर्ष होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग पुरुष हो या फिर महिला हो उनका 40 वर्ष होना चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 होना चाहिए और अनुसूचित जाति जो पुरुष महिला है उसका भी 42 वर्ष जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको उत्तीर्ण होने के लिए यानी इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको कितना % जो है मार्क्स की ज़रूरत है। तो अगर आप सामान्य श्रेणी में जनरल में आते हैं तो आपको 50% अंक जो है वो लाना अनिवार्य है, आपको लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 45.5% अंक जो है लाना एकदम अनिवार्य है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए भी 40% अंक जो है वो लाना अनिवार्य है और दिव्यांग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है और जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 40% अंक जो है वो लाना जरूरी है। यानी अगर आप 40% मार्क्स जो है वो लेते आती हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगी। और ये जो पेपर है ये एक बार देने पे आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, ये आपका जीवन पर्यंत जो है यानी लाइफ लॉन्ग जो है वो आपका चलेगा। हाँ देख लीजिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, कितना देना पड़ेगा। तो सामान्य वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में जो भी आते हैं उनको पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से अगर कोई भी एक पेपर आप लोग दे रहे हैं तो आपको 960 रुपये जो है वो लगेंगे और अगर आप लोग दोनों पेपर दे रहे हैं तो आपको 1440 जो है वो लगेंगे। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं उन्हें 760 रुपये लगेंगे कोई भी एक पेपर में। अगर एक पेपर के लिए आप फिल कर रहे हो चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 तो आपको 760 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों पेपर जो है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 1140 रुपये जो है वो लगेंगे। एग्ज़ाम जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसमें यहाँ पे ये भी देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो भी होगी और साथ ही आपका जो ये पेपर रहेगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। ये एक टेट एग्ज़ाम है और इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको आजीवन जो है मान्य रहेगा। यहाँ देख लीजिए प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, कौन कौन से प्रमाण पत्र है जो आपको जरूरत पड़ेगी जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। 10th के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, साथ ही इंटर 12th के जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है उसकी जरूरत पड़ेगी। स्नातक की प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्नातकोत्तर का, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो वो आपको लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति जो उम्मीदवार है उनको वो भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में जो आते हैं उनको भी जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं की जाति या उत्थान क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता पर निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यानी जो भी आरक्षण का दावा कर रही है, जो भी महिलाएं हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति में आती है, उनको जो है अपना प्रमाण पत्र जो है वो
अपने मायके से बनाना पड़ेगा, यानी उनके फादर का जो घर रहेगा, उनका जो मायका रहेगा, वहाँ से उनको बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस बार जो है बहुत ज़्यादा सीट खाली रह चुका है बिहार 7th फेज़ में 10th और 11th 12th के लिए। इसलिए ये आपका बिहार स्टेट जो है लिया जा रहा है, ताकि दोबारा जब इसका एग्ज़ाम लिया जाए तो इसमें जो है अभ्यर्थी की कमी ना हो। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।